अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आए हूँ। आज हमने सीखना है कि आपने किस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और इसको देख लेते हैं कि हम किस तरह इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, dropdown.html। मैं यहाँ पे जल्दी एक नेविगेशन बार बना लेता हूँ और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सारा चीज़ बना लेता हूँ और फिर मैं आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो दिखा रहा हूँ कि आपने किस तरह वो बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल नेविगेशन बार जो है ये मैंने बना लिया अभी। ठीक है, और अब हम जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जब कोर्स के ऊपर मैं हावर करूँ तो मुझे एक ड्रॉप डाउन जो है वो नज़र आए, एक लिस्ट मुझे नज़र आए और उसके अंदर जो हमारे कोर्सेज हैं वो सामने नज़र आए। तो हम किस तरह वो बना लेते हैं, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये जो डिव है इसको आप देखें, इसके अंदर ये हमारे पास एंकर टैग्स है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये जो कोर्स है मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो ऐड करूं। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूं कि इसको, ये जो कोर्स है इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूं और यहाँ पे मैं एक और डिव ले रहा हूं और इसको एक क्लास दे रहा हूं और क्लास दे रहा हूं ड्रॉप डाउन। ठीक हो गया। इस डिव के अंदर मैं एक बटन ले रहा हूं और बटन हमारा, और यहाँ पे भी इसको मैं एक क्लास दे रहा हूं BTN मेन के बटन। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक कैप्शन दे रहा हूं और कैप्शन हमारा होगा कोर्सेज। ठीक हो गया, इसको कर लेता हूं मैं सेव। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बटन जो है ऐड हो चुका है। यहाँ पे इसके अंदर मैं एक और डिव ले रहा हूं और इस डिव को भी मैं एक क्लास दे रहा हूं और यहाँ पे मैं कंटेंट लिख रहा हूं, कंटेंट। इसको मैं कर लेता हूं सेव। और इस डिव के अंदर हमारे जो एंकर्स हैं, मीन की जो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो हमें कोर्स नजर आएंगे वो इस डिव के अंदर होंगे। यहाँ पे मैं एक एंकर टैग ले रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, चलो मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूं यहाँ से और यहाँ पे मल्टी टाइम में इसको कर लेता हूँ पेस्ट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एक हमारे कोर्स में एक पाइथन होगा, एक जावा होगा, एक फ्लटर हो गया और एक कोटलिन हो गया और एक हमारा जो है CH हो गया। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है पाइथन, जावा, फ्लटर, कोटलिन, CH ये जो है ये कोर्सेज जो है यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे ये जो ब्लॉग है, टीचर्स और लॉगिन है, ये होम है, ये नेविगेशन बार के है। तो हम पहले इसको अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये इसके साथ अलाइन हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन हमारा जो क्लास है ड्रॉप डाउन, इसको मैं कर लेता हूँ प्लॉट और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लेफ्ट। तो ये टीचर्स ब्लॉग होम, ये नेविगेशन बार का जो पेजेस थे वो अलाइन हो चुके हैं अभी। इसके अलावा ये जो कोर्स बटन है हम इसको अब कर लेते हैं डिजाइन। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कोर्स, जो हमारा ये जो ड्रॉप डाउन के अंदर जो बटन है मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन के अंदर जो .btn बटन है मैं इसको डिजाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है वो मैं हटा लेता हूँ, इसका जो आउटलाइन है वो भी मैं हटा लेता हूं।
इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी मैं लाइट ग्रे कर रहा हूं। तो ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। इसका जो कलर है वो भी वाइट में कर रहा हूं। यहां पे इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो मैं कर लेता हूं एरियल। तो ये हो गया एरियल हमारा। और इसका जो साइज है, फॉन्ट साइज है, इसको मैं कर लेता हूं 1A। इसको मैं कर लेता हूं सेव। तो ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। अब मैं इसको जो है पेडिंग दे रहा हूं और पेडिंग में इसको दे रहा हूं 15 पिक्सल और 16 पिक्सल लेफ्ट राइट से। इसको कर लेता हूं मैं सेव। तो ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो कोर्स के अंदर जो हमारे कोर्सेज के अंदर जो हमारे ये जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे पाइथन, जावा, फ्लटर, ये जो कोर्सेज है, अब ये मैं चाहता हूँ कि ये जो इस डिव से है यहाँ पे ये जो न्यू बार है इससे मैं हटाऊं। तो इसके लिए हमें करना ये है कि ये जो ड्रॉप डाउन के अंदर जो हमारा कंटेंट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि डॉट ड्रॉप डाउन के अंदर जो हमारा डॉट कंटेंट है, इसका जो पोजीशन है वो आपने करना है एब्सोल्यूट। तो ये यहां से हट जाएगा। यहां पे ये नजर आएगा, आ रहा है थोड़ा, लेकिन ये यहां पे नजर आ रहा है, लेकिन इस नेविगेशन जो बार है इससे ये हट गया। अब हम करते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा ये जो कंटेंट है इसको कर लेते हैं डिजाइन। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करो डॉट कंटेंट और कंटेंट के अंदर जो हमारा एंकर पॉइंट है, जो हमारा कंटेंट है, इसको सेलेक्ट कर रहा हूं। इसको पहले मैं जो है बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं और वो मैं दे रहा हूं लाइट ग्रे। तो यहां पे देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। इसको मैं एक प्रॉपर विड्थ दे रहा हूं। इसको मैं विड्थ दे रहा हूं, विड्थ रख रहा हूं 100 पिक्सल। इसको कर लेता हूं मैं सेव। तो ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे तो कुछ जगहों पे ये जो हावर इफेक्ट है, ये कुछ जगहों पे कंप्लीट हावर आ रहा है, कंप्लीट बैकग्राउंड कलर आ रहा है, और कुछ में ये छोटा सा आ रहा है, मीन के कंप्लीट नहीं आ रहा। तो हम इसके लिए करते ये हैं कि यहाँ पे ये जो डॉट कंटेंट है, डॉट कंटेंट के अंदर जो हमारा इनकर है, इसका जो डिस्प्ले, इसका जो प्लॉट है वो मैं कर लेता हूँ नन। अगर अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे हावर करूं तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट आ रहा है। अभी ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो होम, टीचर्स, ब्लॉग और लॉगिन है, इसके ऊपर अगर मैं हावर करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोर्सेज का नहीं हो रहा। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप ऊपर आ जाए, यहाँ पे ये जो हमने हावर इफेक्ट लगाया है, तो इसमें आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है और आपने यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे हमारा जो ड्रॉप डाउन के अंदर जो बटन है, जब भी ड्रॉप डाउन के ऊपर हावर हो तो आपने डॉट btn का कलर जो है वो ये रखना है हावर इफेक्ट पे। तो यहाँ पे देखिए अब इसके ऊपर जो है हावर इफेक्ट लग गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं चाहता हूं कि ये लिस्ट जो है, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये हाइड हो। जब भी मैं इस कोर्स के ऊपर हावर करूं तो ये मुझे नजर आए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आना है कोर्स, ये जो कंटेंट है हमारा, यहाँ पे आपने करना है डिस्प्ले जो है वो आपने करना है नन। तो ये हट गया यहाँ से। और यहाँ पे आपका जो कंटेंट है इसका डिस्प्ले आपने रखना है ब्लॉक। ठीक है, इसको कर लेता हूं मैं सेव। तो जब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस कोर्सेज के ऊपर हावर करूं, माउस हावर करूं और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है मुझे नजर आए, तो आपने करना है कि ये बहुत ही सिंपल है। आपने करना ये है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर, ड्रॉप डाउन पे जब भी हावर हो तो आपका जो डॉट कंटेंट है वो विजिबल हो। इसको कर लेता हूं मैं डिस्प्ले, इसका मैंने कहा ब्लॉक। इसको अगर मैं यहाँ पे हावर करूं तो यहाँ पे मुझे ये लिस्ट मिल रहा है ड्रॉप डाउन का। अगर मैं यहाँ पे हावर हटाऊं, यहाँ से माउस ये जो कर्सर है मैं हटाऊं और फिर यहाँ से इसको ऊपर ले आऊं, तो यहाँ पे जो है मुझे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो ये मुझे मिल रहा है हावर इफेक्ट के साथ। तो यह था एक छोटा सा क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू का कि आपने किस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है और किस तरह आपने उसके ऊपर जो है हावर इफेक्ट लगाना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा क्लास आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि वो भी ये तरीकाकार जो है, ये मेथड जो है ये सीख ले। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी इस तरह मैं कंटेंट अपलोड करूं ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।